नमस्कार, आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम खबरी लाल। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व IAS। देखिए और सुनिए देश दुनिया की बड़ी खबरें खबरी लाल से। खबरी लाल में आज सबसे पहले प्रमुख समाचारों की अहम सुर्खियां। जम्मू कश्मीर के राजौरी क्षेत्र में आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में सेना के 2 कैप्टन सहित कुल 4 जवान हुए शहीद। चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट श्री प्रीतिकर दिवाकर ने अपने विदाई समारोह के अवसर पर कॉलेजियम व्यवस्था पर लगाया बड़ा आरोप। कहा 2018 में उन्हें प्रताड़ित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट किया गया था स्थानांतरित। उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग द्वारा लिया गया बड़ा फैसला। प्रदेश के 10 और धार्मिक स्थलों का किया जाएगा सौंदर्यीकरण एवं विस्तार। इसके लिए प्रक्रिया हुई प्रारंभ। चुनाव के समय राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी घोषणा करने अथवा रेवड़ियां बांटने पर रोक लगाने संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई प्रारंभ। याची ने इसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में लाने का किया अनुरोध। प्रदेश में हलाल प्रमाणित उत्पादों की जांच STF से कराने का किया गया आदेश। STF द्वारा जांच प्रारंभ। आज PM मोदी का मथुरा में होगा आगमन। सुरक्षा सहित सभी तैयारियां पूर्ण। कैबित्री मीराबाई के जन्मोत्सव समारोह में माननीय प्रधानमंत्री लेंगे भाग। सैफई में मुलायम सिंह यादव की याद में बनने वाले स्मारक भूमि पूजन प्रक्रिया अखिलेश यादव द्वारा की गई संपन्न। 46 दिनों से जारी इजराइल गाजा संघर्ष के 4 दिन तक रोकने पर बनी सहमति। हमास 50 इजरायली बंधकों को करेगा रिहा। नेशनल हेराल्ड मामले में लंबी कानूनी लड़ाई की तैयारी में जुटी कांग्रेस। कुछ दिन पूर्व ED द्वारा लगभग 750 करोड़ की संपत्ति की गई थी जब्त, जिसमें कांग्रेसी नेताओं के शामिल होने की बात कही गई थी। अब खबरी लाल में राजकाज की अहम सुर्खियां। समान नागरिक संहिता पर कानून बनाने हेतु उत्तराखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किए जाने की जताई जा रही है प्रबल संभावना। विशेष सत्र में पेश किया जाएगा समान नागरिक संहिता विधेयक। इस तरह उत्तराखंड होगा देश का पहला राज्य। बिहार में OBC और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण सीमा 50% से बढ़ाकर 65% तक किए जाने संबंधी अधिसूचना की गई जारी। पूर्व में बिहार विधानसभा द्वारा उपरोक्त के संबंध में विधेयक किया गया था पास। उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे श्रमिकों के संबंध में बचाव दल को मिली बड़ी सफलता। सुरंग से जारी हुआ पहला वीडियो। शीघ्र ही सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकाले जाने की है बड़ी संभावना। सभी लोगों ने ली राहत की सांस। अयोध्या स्थित राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह हेतु अयोध्या में 80,000 श्रद्धालुओं के प्रवास हेतु बनाई जा रही है टेंट सिटी। अगले वर्ष 22 जनवरी अयोध्या स्थित निर्माणाधीन भव्य राम मंदिर में की जाएगी प्राण प्रतिष्ठा। PM मोदी लेंगे भाग। आज दिनांक 23 नवंबर को PM मोदी पहली बार मथुरा स्थित ब्रज उत्सव में लेंगे भाग। मथुरा को सजाने और आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जुटा प्रशासन। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गरीबी घटने के बावजूद बढ़ी आय में असमानता। वर्ष 2000 में जहां प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपए थी, अब वो बढ़कर हो गई है 2 लाख रुपए। चिंता यह है कि भारत के 10% अमीर लोगों के पास देश की लगभग आधे से ज्यादा संपत्ति है। NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने विद्यालयों में महाभारत और रामायण पढ़ाए जाने की सिफारिश। साथ ही साथ सभी स्कूलों की दीवारों पर संविधान की प्रस्तावना लिखे जाने की भी संस्तुति की। प्रदेश के 7 जिलों में लगभग 98% अध्यापकों ने नहीं दर्ज कराई ऑनलाइन उपस्थिति। अध्यापकों का विरोध जारी। विगत दिनों प्रदेश के 7 जिलों सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, श्रावस्ती, रायबरेली, लखीमपुर खीरी में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी दर्ज किए जाने संबंधी जारी किया गया था आदेश। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस व्यवस्था को किया गया है आरंभ। सफलता के बाद पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को किया जाएगा लागू। अब खबरी लाल में विश्व जगत की अहम सुर्खियां।
अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के भारतीय मूल के प्रत्याशी विवेक रामास्वामी का बड़ा बयान। कहा, मैं हिंदू हूं और मेरी आस्था ने मुझे अमेरिका के राष्ट्रपति अभियान तक पहुंचाया है। अमेरिका के 11 प्रभावशाली सांसदों के एक समूह ने राष्ट्रपति बाइडेन से किया बड़ा आग्रह। अनुरोध किया गया कि जब तक पाकिस्तान में संवैधानिक व्यवस्था बहाल नहीं होती, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होता, तब तक भविष्य में पाकिस्तान को दी जाने वाली सभी प्रकार की आर्थिक सहायता रोक दी जाए। गाजा और इजराइल पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दिया बड़ा बयान। कहा, गाजा में युद्ध विराम से शांति बहाल नहीं हो सकती। हमास जब तक अपनी विनाश की विचारधारा पर कायम रहेगा, शांति नहीं हो सकती है। हमास युद्ध विराम के बाद पुनः करेगा हथियारों को इकट्ठा। गाजा में निर्दोष मारे गए नागरिकों पर पीएम मोदी ने दिया बड़ा बयान। पहली बार सार्वजनिक मंच से बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम इजराइल हमास संघर्ष में मारे गए निर्दोष नागरिकों की घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। 46 दिनों से जारी गाजा इजराइल के मध्य आज होगा संघर्ष विराम। ये विराम 4 दिनों के लिए होगा। इस बीच हमास इजराइल के 50 बंधकों को, जिसमें औरतें और बच्चे शामिल हैं, करेगा रिहा। बदले में इजराइल अपनी जेल में बंद लगभग 150 महिलाओं और बच्चों को करेगा आजाद। अब खबरी लाल में सियासी घमासान की भी कुछ अहम सुर्खियां। शिवसेना नेता संजय राउत ने चुनाव आयोग पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, वर्तमान में निर्वाचन आयोग पिंजरे में बंद तोता और एक दिखावा मात्र बनकर रह गया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में जो भी नेता सच बोलने की करता है कोशिश, खत्म कर दी जाती है उसकी राजनीति। राहुल गांधी ने राजस्थान में पुनः दोहराया संकल्प। कहा, अगर कांग्रेस राजस्थान में सत्ता में आती है तो सबसे पहले राजस्थान में कराई जाएगी जातिगत जनगणना। राहुल ने जातिगत जनगणना को बताया देश का एक्सरे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर लगाया बड़ा आरोप। कहा, जहां जहां रहेगी कांग्रेस वहां वहां रहेगा भ्रष्टाचार। दोनों एक दूसरे के हैं पर्याय। अब खबरी लाल में कानूनी दांवपेच की अहम सुर्खियां। वायु को प्रदूषित किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट हुई सख्त, जताई गहरी नाराजगी। कहा, अगर आदेश के बावजूद भी किसान पराली जलाना बंद नहीं करते तो उनको नहीं दिया जाना चाहिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का लाभ। साथ ही साथ बंद कर दिया जाना चाहिए अन्य आर्थिक लाभ। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को सुनाया खरी खोटी। कहा, जब हरियाणा पराली जलाने को रोक सकता है तो पंजाब सरकार ऐसा क्यों नहीं कर सकती। पंजाब सरकार को अब तक कृत कार्रवाई से अवगत कराने का दिया बड़ा निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने लगाया केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप। शीर्ष कोर्ट ने आरोप लगाते हुए कहा, केंद्र सरकार हाई कोर्ट में जजों के स्थानांतरण संबंधी कोलेजियम की रिपोर्ट पर मनमाफिक तरीके से दे रही है स्वीकृति। इसे चुनाव वाला बताते हुए कहा, इससे जनता में जाता है गलत संदेश। कलकत्ता उच्च न्यायालय से पटना हाई कोर्ट स्थानांतरित जस्टिस विवेक चौधरी ने कोलेजियम व्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए कहा कि आपातकाल के बाद यह सबसे बड़ा तबादला है। जस्टिस चौधरी ने आगे यह भी कमेंट किया कि उनका तबादला शक्ति यानी जुरिस्डिक्शन का कार्यपालिका से न्यायपालिका के हाथों ट्रांसफर होने का बड़ा संकेत देता है। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक दावे करने वाले विज्ञापनों पर बाबा रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद कंपनी को लगाई फटकार। कहा, पतंजलि आयुर्वेद को सभी झूठे और भ्रामक दावा करने वाले सभी विज्ञापनों को करना होगा तत्काल बंद। बाबा रामदेव ने कहा कि मैं ईडी से नहीं डरता, न और किसी से। दिया जाएगा कोर्ट में जवाब। संसद में बसपा सांसद दानिश अली के विरुद्ध असंसदीय एवं मर्यादित टिप्पणी करने वाले सांसद रमेश बिधोड़ी को संसदीय विषय अधिकार समिति ने किया तलब। समिति के समक्ष बिधोड़ी होंगे 7 दिसंबर को पेश, दर्ज किया जाएगा बयान। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी वसुधैव कुटुंबकम की इस खास पेशकश खबरी लाल में। तब तक के लिए देखते रहिए वसुधैव कुटुंबकम, सुल्तान समद, लखनऊ।